हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है बायोलॉजी विथ अंतिश पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 11 बायोलॉजी, जिस चैप्टर का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय, जिससे हम लोग ब्रेथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहते हैं। ब्रेथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहा जाता है, श्वसन और गैसों का विनिमय, जिसमें से हम लोग आज का लेक्चर नंबर होने वाला है। अगर आप सभी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप सभी वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। जिसमें से हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था श्वसन के अंग और श्वसन की क्रिया विधि। ये दो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए, आज के बारे वीडियो होने वाला है श्वसन की क्रियाविधि को ही लेकर, और नेक्स्ट स्टेप हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते शुरुआत करते हैं। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, ये चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें से हम लोग चार तरह के आयतन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज्वारीय आयतन, फिर ज्वारीय आयतन हो गया, उसके बाद है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं निःश्वसन सुरक्षित आयतन, और उसके बाद हम लोग अवशिष्ट आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ये चार ही प्रकार के हमारे पास में आयतन दिया हुआ। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। ज्वारीय आयतन, जिसे हम लोग टाइडल वॉल्यूम और उसको टीवी से संकेत इसका यूज करते हैं। सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वासित या निश्वासित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिलीलीटर होता है। अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित या निश्वासित कर सकता है। जो भी हम लोग वॉल्यूम्स, जो भी सांस हम लोग अंदर और बाहर लेते हैं, उसका जो लगभग आयतन होता है वो 500 मिलीलीटर हम लोग अंदर लेते हैं और 500 मिलीलीटर ही हम लोग बाहर छोड़ते हैं, अंतःश्वासित करते हैं और निश्वासित करते हैं। और इसका 1 मिनट की अगर औसतन निकाला गया है तो 6000 से 8000, यानी कि 6 लीटर से 8 लीटर हम लोग 1 मिनट में अंतःश्वसन और निश्वसन करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास में अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, जिसे हम लोग इनएस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कहा जाता है। इसे हम लोग IRV से संकेत इसका है। तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है, यह औसतन 2500 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर होता है। ये हम लोग अगर है तो एक बार में हम लोग कितना टाइडल वॉल्यूम तो ले ही रहे हैं, 500 मिलीलीटर ले रहे हैं, 500 मिलीलीटर छोड़ रहे हैं, और जो हम अगर पूरा बलपूर्वक अंदर हम खींचते हैं तो और कितना ले सकते हैं, तो 2500 से और 3000 मिलीलीटर ले सकते हैं। अंतःश्वासन सुरक्षित आयतन क्या होता है? वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक जितना ताकत लगाकर वायु का ऑक्सीजन को खींच सकते हैं, उसे ही हम लोग अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं। और इसका जो मात्रा दिया हुआ है 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर। और उसके बाद है निःश्वसन सुरक्षित आयतन। इसी तरह से निःश्वसन सुरक्षित आयतन, जिसे हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे ERV से सूचित करते हैं। तो इसका क्या कहता है? वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है, औसतन यह 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर होता है। निःश्वसन सुरक्षित आयतन क्या कहता है? वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है, यानी कि जो हम लोग सामान्य रूप से ऑक्सीजन के छोड़ रहे हैं, ये तो छोड़ेंगे ही 500 मिलीलीटर, और अगर हम बलपूर्वक छोड़ते हैं तो और कितना हम छोड़ सकते हैं? 1000 से 1100 मिलीलीटर, और हम क्या छोड़ सकते हैं? निश्वासित कर सकते हैं। इसे ही हम लोग निःश्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। उसके बाद क्या कहता है? अवशिष्ट आयतन, जिसे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? RV से सूचित करते हैं। अवशिष्ट आयतन जिसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, कहता है वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, इसका औसतन 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। यानी कि एक मनुष्य है तो जो हम लोग निश्वसन करते हैं बलपूर्वक, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद करने के बाद भी फेफड़ों में जो शेष रह जाता है, यानी कि हमेशा रहता ही है, उसे ही हम लोग अवशिष्ट आयतन कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसका जो औसत होता है 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। 1100 से 1200 मिलीलीटर हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम का मात्रा दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या कहता है? ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को छोड़कर
ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसीय क्षमता यानी कि फुफ्फुस धारिताएं निकाली जा सकती है, जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से फिर 4 प्रकार के हमारे पास में कैपेसिटी दिया हुआ है, यानी कि अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, फिर निःश्वसन सुरक्षित आयतन, निःश्वसन क्षमता, फिर आता है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फिर आता है जैव क्षमता, फिर फेफड़ों की कुल क्षमता। तो हम लोग चलते हैं अंतःश्वसन क्षमता की बात करते हैं। अंतःश्वसन क्षमता जिसे हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसे आई से सूचित करते हैं। तो समान निःश्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। अंतःश्वसन क्षमता क्या होता है? समान निःश्वसन के बाद यानी कि निःश्वसन के बाद वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है। तो अंतःश्वासित क्या कर सकता है? तो ज्वारीय आयतन अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन को ही कर सकता है। और फिर हम लोग जो सामान्य जो करते हैं तो ज्वारीय आयतन तो 500 मिलीलीटर होगा ही, और फिर अंतःश्वसन आईआरबी का कितना होता है? 2500 से 300 जोड़ देंगे तो इसका मान कितना आएगा? 3000 से 3500 मिलीलीटर होगा अंतःश्वसन क्षमता। फिर उसके बाद में हम कहता है निःश्वसन क्षमता एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसे सामान्य अंतःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिस एक व्यक्ति ने निःश्वासित कर सकता है, इसमें ज्वारीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। अंतःश्वसन क्षमता कहेगा तो ज्वारीय आयतन को जोड़ेंगे और आईआरबी को जोड़ेंगे। फिर निःश्वसन क्षमता की अगर बात करेगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को, तो इसमें भी टीबी को जोड़ेंगे प्लस में ईआरबी करेंगे। ईआरबी का मान कितने दिया हुआ था जी? 1100 से 1200 दिया हुआ था, यही ना? हाँ, 1000 से 1100, 1000 से 1100। फिर उसके बाद में कहता है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता फंक्शनल क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये फारसी जिसे कहते हैं। तो समान निःश्वसन के उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं, यानी कि ईआरबी प्लस में आरबी भी सम्मिलित होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम, ईआरबी का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आरबी का मतलब होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद क्या कहता है? जैव क्षमता यानी कि वाइटल कैपेसिटी, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, इसमें ईआरबी, टीबी और आईआरबी सम्मिलित है। अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निःश्वासित कर सकता है। उसके बाद आता है फंक्शनल टोटल लंग्स कैपेसिटी टीएलसी। टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी टीएलसी, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद पश्चात फेफड़ों में समायोजित उपस्थित वायु की कुल मात्रा, इसमें ईआरबी, टीबी और आईआरबी सम्मिलित होते हैं, यानी कि जैव क्षमता प्लस में अवशिष्ट क्षमता बीसी प्लस में आरबी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे मित्रों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।